विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को लेकर आज टॉप में महापंचायत हो रही है। नगर कोर्ट में हो रही इस महापंचायत में मीणा की रिहाई, केस में पीड़ितों को जल्दी न्याय और मुआवजा दिलाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की रिहाई को लेकर रविवार को टॉप के नगर कोर्ट में यानी कि आज महापंचायत हो रही है और ये महापंचायत आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 4 से 5 बजे तक जारी रहने वाली है। महापंचायत को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा का दावा है कि महापंचायत में सर समाज के 1 लाख से अधिक लोग शामिल होने वाले हैं। महापंचायत में एक नरेश मीणा की रिहाई और थप्पड़ कांड के बाद लोगों पर हुई कार्रवाई समेत आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उपखंड अधिकारी द्वारा महापंचायत की सशर्त स्वीकृति भी दी गई है। महापंचायत में शामिल होने के लिए बाप पार्टी से धरियावाद से विधायक थावरचंद डामोर भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो अभी फिलहाल वो हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो थावरचंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जोहार मेरी। थावर जी, आज महापंचायत हो रही है, आप वहां मौके पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो पूर्व में भी मैं कुछ दिन पहले भी आया था समरावता गांव के अंदर 2 मेदेपुर लास्ट रोड में हमने ज्ञापन दिया था जी। समरावता गांव की जो घटना थी एक निंदनीय घटना थी, जिसको ये कह सकते हैं कि सरकारें कोई भी रही हो, चाहे वो कोई भी बड़ा आंदोलन दक्षिणी राजस्थान में हुआ हो या पूर्वी राजस्थान में हुआ हो जी, अपने हक की लड़ाई को हमेशा सरकारों ने कुचलने का काम किया है। हम समरावता गांव के लोगों के साथ हुई हिंसा के विरोध में है। सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आखिर लोकतंत्र को तार तार करते हुए आप लोग अपनी जो मांगे हैं उसको भी नहीं रख पाए आजाद भारत के अंदर, तो ये कैसी सरकारें हैं जो किस तरीके की तानाशाही अभी तक करती रहेगी। जी, आपने कहा कि समरावता के लोगों के साथ में जो भी घटनाक्रम हुआ, आगजनी जैसी घटनाएं हुई, मुआवजे की वो लोग मांग कर रहे हैं। तो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आप जा रहे हैं और समरावता के लोगों के लिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो थप्पड़ कांड हुआ, एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, तो क्या बाप पार्टी इस बात का समर्थन करती है? उनकी नजरों में क्या ये सही है? मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा वो असंवैधानिक है और सही नहीं है। हम उस बात का समर्थन नहीं करते। नरेश मीणा अगर गलत है तो नरेश मीणा को सजा होनी चाहिए थी, लेकिन गांव के लोग गलत नहीं थे तो गांव के लोगों को सजा किस बात पर मिली, इस बात पर हमें आक्रोश है। और समरावता के लोग जो अपने न्याय मांग रहे थे क्यों हुई, और जब हम गांव में गए तो अनाप गाड़ियां जलाई गई। कोई व्यक्ति क्यों अपने घर को आग लगाएगा, कोई व्यक्ति क्यों अपने खुद की गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा, जो एक मेहनत करके पसीने की कमाई से अपने संसाधन जुटाता है। तो ये जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी जितने भी लोगों के दोषी हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये देखा जाए कि नरेश मीणा ने ऑन कैमरा बकायदा वीडियोस भी जारी हुए, उसमें उन्होंने एक अधिकारी को जो कि ऑन ड्यूटी था उसको थप्पड़ मारा। और भी कई तरीके हो सकते थे उनको अपनी बात रखने के, शिकायत करने के, लेकिन एक ऑन ड्यूटी अधिकारी को थप्पड़ मारना, और आप उन्हीं का समर्थन करने चाह रहे हैं क्योंकि ये तो महापंचायत नरेश मीणा की रिहाई को लेकर भी है। तो क्या नहीं, ये महापंचायत मतलब नरेश मीणा की रिहाई के साथ साथ में ये महापंचायत समरावता गांव के लोग वहां पर बैठे हुए समरावता गांव के लोगों के न्याय के लिए हम जा रहे हैं। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि थप्पड़ना गलत बात है, लेकिन क्या समरावता गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करना सही है? जो भी गलत बात है। अगर नरेश मीणा गलत था तो उसको नरेश मीणा को एक दिन बाद में भी अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन उसी दिन ये माहौल पैदा किया गया। जिस तरीके से आज पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के अंदर नौजवान टाकी डूंगरी के अंदर आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उस आंदोलन को भी कुचला गया था। हजारों जो नौजवान थे आज बेरोजगारी के अंदर जो रोजगार मांगने गए थे मुफ्त में जेल रहे हैं। यही पूर्वी राजस्थान के अंदर जब गुर्जर भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, गुर्जरों का आंदोलन भी कुचला गया था, हजारों लोग मारे गए थे, उनको न्याय नहीं मिला। और आज फिर से समरावता के अंदर लोग ये जो मांगे कर रहे थे उसे भी आंदोलन को इस तरह से कुचला गया है। तो ये दोनों सरकारें जनता की हितैषी नहीं हो सकती। जो लोकतंत्र की हत्यारी है, इस तरीके से बर्बरता पूर्वक किसी के साथ में करना अन्यायपूर्ण है।
जी, लेकिन अगर बात की जाए आदिवासी कम्युनिटी के अंदर भी दो तरीके से देखा गया है। एक तो आदिवासियों के अंदर मीणा, एक नॉन मीणा को लेकर भी अलग ही अपनी एक बहस लंबे समय से छिड़ती हुई आई है, देखी भी गई है। लेकिन खास तौर पे यदि आपके क्षेत्र की बात की जाए, तो इसे आदिवासियों के किस एंगल से देखा जाना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात समझने की कि आदिवासी एक समूह है। आदिवासी आदिवासियों के अंदर चाहे मीणा हो, भील हो, जितनी भी तमाम देश की जनजाति है, सारी मिल हम लोग, मैं डामर जनजाति जनजाति से आता हूँ। अब ये अलग बात है कि लोगों का क्या सोचना है। लोगों का सोचना है कि किसी एक मामले को बढ़ाकर दूसरे मामले को भुलाना। अभी हम जिस मकसद से समरावता गांव की बात करने चाह रहे हैं, हम पहले उसी मुद्दे पर बात करेंगे, अन्य अन्य बातों पर हम बाद में जाएंगे। मतलब आपकी नजरों में जो नरेश मीणा की जो रिहाई है, फिलहाल आज जो ये महापंचायत है, इस महापंचायत के अंदर कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे जो समरावता के अंदर जो आगजनी हुई, साथ ही साथ नरेश मीणा की रिहाई हुई, तो आपके लिए समरावता के लोगों को मुआवजा दिलाना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना प्रथम प्राथमिकता रहेगी, या फिर नरेश मीणा की रिहाई? देखो, नरेश मीणा की रिहाई के लिए संवैधानिक तरीके से कोर्ट है, वकील है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। साथ साथ में मैं सरकार से अगर मांग करूंगा कि उसकी न्यायिक जांच हो, और साथ ही यहाँ जो नुकसान हुआ है, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिले। वहां जो लोग थे जिन्होंने ये सब पूरा एक प्रोसेस किया है, जहाँ जहाँ उग्र आंदोलन को उग्र रूप में ले गए, उन सब के खिलाफ न्यायिक जांच होकर जो दोषी कर्मचारी है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लमसम 1 लाख लोगों के आने की बात इस महापंचायत में की जा रही है। लगातार इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि 1 लाख के आसपास लोग वहां मौजूद होंगे, और सख्त पुलिस की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई है, यदि कोई हिंसा भड़काने का काम करता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो आप अपने समर्थकों को किस तरीके से, हिंसा अगर होती है तो किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हर लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, कलम से लड़ी जाती है, कागज से लड़ी जा सकती है, संविधान से लड़ी जा सकती है। और हमने आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर हर लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में लेकर लड़ा है, और हम इस लड़ाई को संविधान जिंदा है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संवैधानिक दायरे में इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। जी, बाप पार्टी से और एक सवाल मेरा ये है कि बाप पार्टी से और कौन से ऐसे नेता हैं जिनके इस फिलहाल इस महापंचायत में आने की संभावना है, थावर जी? हमारे साथी विधायक जी बागीदोरा के जय कृष्ण पटेल जी है, वो शायद पहुंच चुके हैं वहां पर। मैं वो सीधा घर से निकले हैं और मैं कोटा से, जयपुर से निकला हूँ, तो मैं भी पहुंचूंगा थोड़ी देर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थावरचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल थावरचंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, थावरचंद डामोर, जिनसे हमने बात की, और आज महापंचायत है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, साथ ही साथ समरावता में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ और साथ ही साथ जो आगजनी जैसी जो घटनाएं हुई उसको लेकर लगातार विरोध लोगों का देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रहलाद गुंजल हों और भी बाकी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार समरावता कांड को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया है, जो कुछ घटना हुई इसको लेकर अपना विरोध जाहिर किया है, और साथ ही साथ अभी वो इस महापंचायत में शामिल होने भी पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद नरेश मीणा का जो उनको जेल में डाला गया, उसके बाद लोगों का जो विरोध देखने को मिला, उसके बाद सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो सामने आई, उसके बाद एक सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया गया इस महापंचायत को लेकर। आज 29 दिसंबर है और आज ये महापंचायत हो रही है, और इस महापंचायत में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, और यहाँ तक कि ये तक कयास लगाया जा रहा है कि लगातार सरकार पर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर भी दबाव बनाया जा सकता है। 1 लाख के आसपास लोग यहाँ पर जो है इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी फिलहाल मौके पर मौजूद है, प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और लगातार किसी भी तरीके से कोई हिंसा ना भड़के, किसी तरीके की कोई अन्य दूसरा घटनाक्रम ना हो जाए, उस पर भी पैनी नजर बना के रखी जा रही है, और लगातार पुलिस भी मौके पर मुस्तैद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि महापंचायत क्या कुछ रूप लेगी, और इस महापंचायत के क्या कुछ बड़े परिणाम सामने आएंगे, और क्या कुछ इस पर अगला कदम होने वाला है, ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे यानी लीजा के साथ। नमस्कार।